माइक लीजिए पहले तो। नाम बताएं, कहाँ से आना होगा? पूजा मोहाली। क्या हुआ बहन? परेशान है बहुत साल से। क्या हुआ है? कभी मतलब घर में कोई ना कोई परेशान पढ़ी लिखी बहन आप? हाँ। क्या लिखा है ये? परेशानी। परेशान है, पेट में पीड़ा बनती, पूरा घर हैरान है, पेट में अपच होती है, खाना नहीं पचता है। आप ऐसा क्यों नहीं बता रही? सही सही क्यों नहीं बोल रहे? यही दिक्कत है? हाँ, यही दिक्कत। पहले से बताया आपने किसी को? पेट में अपच होती प्रेत बाधा का कारण है, सिर घूमता है, चक्कर भी आते हैं। पूर्व में कई जगहों पर दिखवा लिया, एक तांत्रिक ने गंदी हरकत भी की। एक तांत्रिक ने तुम्हारे साथ गंदी हरकत भी की, जिसको बता भी नहीं पाए। सही है? और मार लगाओ इसे सेनापति। मेरा चमीटा लेकर के आओ। और घर की 2 इसकी सेना और रह गई, सेनापति लेकर के आओ तुरंत। बांध लिया जाए। अरे भैया जिन लवे और रह गए तोरे, जो तो बता दे और रह गए तोरे। मुट्ठी बांधो फिर से। और इसके घर की जितनी शक्तियां हैं, इसकी धर्म पत्नी की, उनको भी सन्यासी बाबा की सेना रगड़ो। उठ बैठो बहन, पीछे जाओ, वहां सामने नीचे बैठो। आपका पर्चा हमने दे दिया। बात एकदम सही। क्यों बहन? बात एकदम सही। कोई संदेह? वहां बैठो नीचे, तुरंत जाओ। और तेज मारो, और तेज मार लगाओ, सिर में मारो इसके। क्यों बच्ची को परेशान करते? कुछ बिगाड़ा तेरा? तुझे बुलाया इसने? भेजे भाई आए? अच्छा, यहाँ पे हो सकती है ऐसी चीजें हम देखते हैं धार्मिक स्थलों पे होती है, जहाँ पर लोग इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि उन्होंने बताया कैसे। उन्होंने सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये आ रही है कि उनको ये बात पता कैसे चली कि सब तांत्रिक के पास गई थी। तांत्रिक के पास गई थी, तांत्रिक ने ये किया, तांत्रिक ने गलत हरकतें करी। अब ये बहुत इंटेंस बात है, जो चीजें लोग शायद अपने दिल में रखते होंगे, किसी को बताते नहीं होंगे। ये इंटेंस तो डार्केस्ट चेंबर ऑफ हार्ट, डार्केस्ट चेंबर्स, डार्केस्ट सीक्रेट्स जो आज पब्लिकली उनके बारे में बता दी गई है। इसमें तो एक चीज ये है, कैसे करी गई है। ये करने की बहुत सारे तरीके होते हैं, करने के तरीके बहुत सारे। अगर आप कोई मैजिक शो अटेंड करेंगे, मैजिक में भी बहुत सारी अलग अलग जॉनर्स होते हैं, और उसमें एक होता है मेंटलिज्म करके। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेंटलिज्म का जो मैजिक का फॉर्म है उसके अंदर यही सारी चीजें होती है, जहां हम लोगों के डार्केस्ट सीक्रेट, जैसे अभी मैंने बताया कि 3-4 लोग एक ही चीजें सोच रहे हैं, तो उसमें वो अगर कुछ और भी सोच रहे होते, कोई डार्केस्ट सीक्रेट सोच रहा होता, कोई क्या बनना चाहता है, एम्बिशन सोच रहा होता, कोई सोच रहा होता कि उनके साथ क्या हुआ है, हम वो भी बता कर सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं वो करने के। प्रॉब्लम एक ही है, भले मैं जादूगर हूं, मुझे पता है कि वो चीजें कैसे कर, मैं आपको वो करके बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकती कि वो किया कैसे है। क्योंकि जैसे ही हम वो चीज रिवील कर देते हैं, तो मैं सिर्फ ये नहीं बता रही कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने वो चीज कैसे करी है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि 25 साल से मैं वो कैसे कर रही हूँ। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आज तक दुनिया में जितने भी जादूगर है, तो वो कला वो कैसे कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं वो चीज रिवील करती हूँ, ये जो कला है हमारी, वो कला मर जाती है, वो कला खत्म हो जाती है, जो हमारे देश की प्राचीन कला है। इसलिए हम करके बता सकते हैं कि ये कला है, बस ये नहीं बता सकते कि कर कैसे रहे। वो विज्ञान है, वो साइंस है, वो लॉजिक है, वो ट्रिकरी है, वो एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, बॉडी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन सुहानी, आप ये कह रही हैं कि आप सामने बैठी महिला के या आप रुबिका लियाकत के मन की बात जान सकते हैं। जी, एग्जैक्टली वो जो सोच रही है वो आप बता सकते हैं। जी, वो एक कला है। फौजिया जो सोच रही है वो आप बता सकते हैं। फौजिया, आपके मन में आया कि आप क्या करना चाहते हैं? आपके मन में क्लियर है? तो हम कोशिश करेंगे फौजिया। I'll try to write it down. I'll try to write it down. ठीक है, मन में सोचते रहिए इसके बारे में, जो भी आपको बनना है उसके बारे में आप मन में सोचिए, बस आंखें बंद करके सोचिए कि आप वो कर रहे हैं।
कोशिश करते हैं। फौजिया आंखें खोल दीजिए, क्या बनना चाहते हो आप लाइफ में? सोशल एक्टिविस्ट। मैंने क्या बोला था? इसने बहुत सारी चीजें बदल कर आप पहुंचे एक सोशल एक्टिविस्ट पे। इसके पीछे की भी कहानी है पर वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। पर क्या ये बात किसी भी तरह मुमकिन है फौजिया कि मुझे पता होती? क्या आपको लगता है ये बात मुझे पता होनी मुमकिन है? मैंने यहां पर कुछ लिखा है, मैं पहले आपको दिखाऊंगी, फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी। बताइए बताइए, कैम 2 काटिए, कैम 2 काटिए। ये है, ये कैसे संभव है? हाँ बताइए, वो रहा माइक है भाई, पूछो। हाँ हाँ, आपको कैसे पता? हाँ ये सही है कि मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी, अलग अलग फील्ड को चुन रही थी, बट जिस पे मैं अटल रही वो यही था। और आपने ये बोला भी इसलिए, अभी वो हम आगे की भी बातें भी बता सकती हूँ मैं आपकी, पर आई डोंट थिंक आप चाहते हो कि वो बात कैमरा पे रिवील हो, इसलिए मेरे पास कंसेंट नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगी नहीं वो बातें। ठीक है, तो देखो इसमें भी वो। अच्छा, दोनों में सीक्रेट वार्तालाप भी हो गया जी। ये कैसे होता है? आप नहीं बताएंगे, आप कहेंगे ये कला है, तो क्या शब्द ऊपर निकल कर आ जाते हैं? जादू की जो बात है, हाँ? जादू जो कला है उसकी बात ही है कि अगर मुझे किसी को गलत साबित करना है मुझे सच बताना पड़ता है, और क्योंकि मैं वो सच बता नहीं पाऊंगी इसलिए वो गलत का वो उस जादू को लोग किसी भी तरह ले सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि इसको ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो पाखंड है, वो जो पर्चे पर लिख रहे हैं वो पाखंड है। क्या ये पाखंड हो सकता है? आप समझ रही, पाखंड को अगर मैं लिटरल सेंस में कहूं कि बाकी सबको वो बेवकूफ बना रहे हैं, फ्रॉड है, स्कैम है। एब्सोल्युटली। अगर हम ये शब्द यूज करते हैं कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये शब्द है ना, पहली बात ये शब्द बहुत बड़े शब्द है, किसी के लिए भी इस्तेमाल करना। हाँ ठीक है, मैं नहीं बोलती कि धीरेन्द्र शास्त्री जी फ्रॉड है, नहीं, मैं ये नहीं बोलती। मैं नहीं बोलती कि वो, मैं तो बोलती हूँ वो धर्म रक्षक है। ठीक है, हाँ। और अगर किसी का भला हो रहा है वहां पर जाकर तो भला होना चाहिए। मैं बस इस चीज को, अगर वो फ्रॉड है ना तो फिर तो एक कलाकार जो आप टीवी पे या मूवी पे कोई एक्टिंग कर रहा है वो भी फ्रॉड है। क्योंकि अगर हम शाहरुख खान को, आप शाहरुख खान को देखते हो, शाहरुख खान की पिक्चरें देखते हो, शाहरुख खान जब स्क्रीन पर रोते हैं, रोना आता है, उनका जब दिल टूटता है, आपका दिल टूटता है, तो ये तो फ्रॉड है। उनका दिल तो टूटा ही नहीं है, ये तो स्कैम है। आप समझ रहे हो? मैं बोलती हूँ कि ये कला है। मैं ये नहीं बोल रही कि ये एक चमत्कार है, मैं बोल रही हूँ कि ये कला है। और अगर एक कला फ्रॉड है तो फिर तो हर कला फ्रॉड हो जाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि दूसरों के दुखों की चर्चा कर लेना और ये कह देना इसका समाधान निकल जाएगा, ये कला है। देखो, ये पाखंड नहीं है। ये पाखंड क्या होगा? पूरा पाखंड नहीं बोलूंगी मैं, कोई भी चीज को पाखंड बोलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोई आके मुझे भी बोलेगा स्वानी तुम स्कैम कर रहे हो, तुम फ्रॉड कर रहे हो। अरे मैं 25 साल से एक कला का प्रदर्शन कर रही हूँ, तुम कैसे आके बोल सकते हो कि ये स्कैम है? नहीं, पर आप तो कह रही ना कि मैं जादूगर हूँ, मैं कला दिखा रही हूँ। सामने वाला कह रहा है मैं संत हूँ। करेक्ट, यहाँ पर मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, ये है सारा प्रॉब्लम। कोई अगर ये यहाँ पर आ जाता है, ये बिट जब आ जाता है यहाँ पर, मैं बोलती हूँ कि ये गलत है। 100% ये बात गलत है जब कोई आके बोलता है कि मैं पे कोई कृपा है जिसके द्वारा मैं आपका मन पढ़ पा रहा हूं। ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। माइंड पढ़ना एक कला है। माइंड पढ़ना, ओके ठीक है। एक और है, आपने फौजिया का माइंड पढ़ लिया, मैं चाहती हूँ एक और माइंड आप पढ़े। कर लीजिए, किसी और का ट्राई करते हैं। चलिए भाई, आओ आओ आओ। आप ही का क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं करूंगी आप आराम बहुत से। डर रहे हो मुझसे, मैंने देखा है। ये मेरे को मिल नहीं रहे स्टार्टिंग से। क्यों? मैं बताऊं मैं क्यों? मेरे बाल बनाने इसलिए रह गए क्योंकि ये मेरे साथ आ नहीं रहे थे। इनके देखो क्या प्यारे बाल बनकर आए यहाँ पर। ठीक है, ये मेरे को मिल नहीं रहे, ये मुझसे बात नहीं करे, हर बार हमको ऑडियंस पे जाने को बोल रहे। आप क्या छुपा रहे हो जनता से जो आप चाहते कि मैं ना पढ़ूं? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि, और यहाँ मैं तो खुली किताब हूँ, आप तो, अरे मैं तो खुली किताब हूँ, लेकिन चैप्टर मेरा वाला डिसाइड होगा। चलो आप कोई बात नहीं, धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे एलिवेट करके 2 घंटे आप तक पहुंचेंगे। ओके, कम पहुंचे नहीं। Who are we doing this with? क्या नाम है भाई आपका? गौरव सरकार। गौरव, आपसे पहले आप और मैं कभी नहीं मिले। नहीं, बिल्कुल। एक सेकंड रुको यार, ये हम प्रोमिनेंटली डिस्कवर, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अरे जब मैं आपसे नहीं मिली, आप मुझसे नहीं मिली, मैं इन बच्चों से नहीं मिली, बच्चे मुझसे नहीं मिले, ये क्लियर है? Yes. जोर से बोलो भाई। यस मैम। फिर जय माता की मत बोलो। ओके, हम सब एक दूसरे से नहीं, हमारी अब आदत हो गई है, लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि भाई यार ये स्क्रिप्ट नहीं मैं फिर अपने दर्शकों को आंख में आंख डालकर एक बात बहुत क्लियरली बता देना चाहती हूँ। मैं और सुहानी शाह
एक दूसरे से अब से पहले तक नहीं मिले। बहुत क्लियरली बता देना चाहती हूँ, सुहानी शाह इन बच्चों से नहीं मिली है। फिर से बता देना चाहती हूँ। मैं बताती हूँ जरूरी क्यों है। मैं इनको तो पता होगा, मेरे YouTube पे बहुत वीडियोस है, करेक्ट, वो वीडियोस बहुत अच्छे, जाके देखना, नहीं देखा है आप देखो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स है, वो भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है एक्चुअली। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें से आधे कमेंट्स लिखे हैं कि ये सारा फ्रॉड है। हाँ, देखो तुम ही लिखते हो ना, हाँ। तुम ही लिखते हो ना कि ये सब स्क्रिप्टेड है, ये सब फेक है। नहीं पर मैं कह रही हूँ, अच्छा इस पे भी बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे। हाँ। तो कमेंट की तो अब हमको चर्चा है नहीं, वो उदयपुर वाली जो भाषा है अपने को तो चर्चा है, अपने को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ठीक है, नाउ यू गौरव नाम है आपका? जी मैम। गौरव, हम ट्रिक करें उससे पहले एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री ने जो एक क्लिप में दिखा देना चाहती हूँ, ओके, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। सुनिए भाई क्या कर रहे हैं, ये पर्ची जो है, क्योंकि एक पर्ची यहाँ पर भी है, कैम 2 काटिए भाई और ये दिखाइए, ये पर्ची सुहानी शाह के पास मौजूद है। बाबा के पास वो A4 साइज वाली पर्ची होती है, इनके पास ये गौरव नाम वाली एक पर्ची है, मतलब इन्होंने लिखा है, डिलीट कर दिया भाई, ये पर्ची इनके पास है। अब ये पर्ची काम कैसे करती है इसी का खुलासा हो रहा है, ये रैंडम लाइव टेस्ट है। लेकिन पहले देखिए जिस बात पर चर्चा हो रही है और जिसकी वजह से आज सुहानी शाह हमारे साथ मौजूद है, धीरेन्द्र शास्त्री कैसे दरबार में ट्रिक करते हैं, कला का मुजाहिरा करते हैं या सिद्धि दिखाते हैं। बोलो प्रभु क्या बात। महाराज जी केस लगाया हुआ है पत्नी ने जी, 490। आप उसमें क्या चाहते हैं? मैं जल्दी से जल्दी निजात चाहता हूँ। अलग होना चाहिए। अलग होना चाहिए। हमने लिखा घर में हैरानी सुख शांति नहीं है, मूलतः अर्जी केस की लाए हैं, तलाक का योग बन रहा है, चिंता ना करें, पक्ष में होगा। और बात अब आगे चल करके जो है एक आरोप और वो लगाएंगे, उससे सावधान रहना, वो लायक नहीं है, अलग ही होना है। और ऐसा संयोग बन गया, अभी वर्तमान में नाक रगड़वाना चाहते हैं, उनका उद्देश्य है कि एक बार वर्दी निकल जाए, कुछ दिनों के लिए निलंबित हो जाए। माइक ले लो। उसके पीछे 2 लोग लगे हुए हैं, एक रिश्तेदार है उनके, और एक रिश्तेदार के साथ में एक तुम्हारे यहाँ से भी फोन जाता है, वो हम संकेत रूप में तुम्हें लिख देते हैं, जो व्यक्ति उनका सपोर्ट करता है। पर जाओ निपट जे है आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आशीर्वाद इधर हुआ सरकार लो 21 दिन की अखंड ज्योति जलवा दियो सरसों के तेल की। जी महाराज जी। कितना लंबा चलेगा अभी? 1.5 साल कुछ के अंतर्गत ये 3 चीजें हमने लिखी हैं। ये तो ये लिख दिया सन, इसके अंतर्गत हो जाएगा। ये हैं हमारे जो वाईफाई में आया है नीचे। जी महाराज जी। एकदम सही। जी महाराज जी। जे तुम्हारे विरोध में है जे फोन लगाओ, अब माइक सही से नहीं बताई कि आपकी प्राइवेसी बनी रहे हो, हमारा भी काम कर जाए, नहीं तो हमें आदमी कान लगाते ये वो, इसलिए जो है ये आदमी है, ठीक है। तो समस्या का समाधान हुई है, उन्हें पकड़ो तुम भाई, बब्बा जू जय जय कर दें, जाओ आशीर्वाद। सुहानी क्या चाहिए, मतलब एक तो है कि आप मेरा दिमाग पढ़ेंगी, माइंड रीड करेंगे, या सामने जो हमारे दर्शक बैठे हैं उनका दिमाग रीड करेंगी, पर ये तो इन्होंने पूरा सॉल्व ही कर दिया कि चोरी हुई है, फला ने चोरी की है, फला फोन करके मामला अटका रहा है। ये कैसे संभव है? ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये जो केस है ये काफी इंटरेस्टिंग है। पर एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखनी जरूरी है कि हमें नहीं, जो भक्त होता है, जो इंसान की जिंदगी में, आज हम सब इंटेलिजेंट है, हम सब स्मार्ट लोग हैं, ठीक है, हम सबको लॉजिक समझ पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है, हम सबको पता है सही गलत क्या है दुनिया में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कब आता है, प्रॉब्लम कब होती है? जब हम प्रॉब्लम में होते हैं। जब हम प्रॉब्लम में होती है, अगर मेरे घर में पैसों की दिक्कत है, मेरे घर में चोरी हुई है, मेरे साथ कुछ हुआ है, मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने बोला इलाज नहीं है, या कहीं पर मैं पूरी दुनिया घूमी, मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा मेरी प्रॉब्लम का, और मुझे कोई इतनी सी भी उम्मीद दे दे कि यहां पर जाओ आपको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, साम दाम दंड भेद मैं सब करने को तैयार हूं, मेरा बच्चा सुखी रहे, तो वो इंसान जिस उम्मीद से जाता है ना, आधा जादू उस उम्मीद में होता है, आधा जादू उस उम्मीद में होता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं? हाँ। मैं रियल लाइफ स्टोरी है, मैंने पहले भी बोल चुकी हूं। मैं 12-13 साल की थी और नासिक में मेरे शोज चल रहे थे, ठीक है। ये बता दूं, मैं 7 साल की उम्र से ये शो कर रही है, मतलब 12-13 साल लोग बोले कि अरे ये क्या है। हाँ, मेरे को 25 साल हो गए शोज करते करते। मैं स्कूल वूल गई नहीं, जीवन भर मैंने सिर्फ जादू के शोज किए, यही मेरा जीवन है, यही मुझे करना आता है, यही मेरी कला है, यही मेरा भगवान है। तो मैं
13 साल की थी, नासिक में मेरे शोज चल रहे थे, हम महाराष्ट्र के एक टूर पे थे। शो के बाद मुझे कहा गया कि बाहर एक व्यक्ति आपको मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। तो मैं गई, मैंने देखा ठीक है जो भी होगा हम जाके मिलके आ जाएंगे, फोटो या ऑटोग्राफ। उस वक्त ऑटोग्राफ ज्यादा चलते थे, फोटो नहीं चलते थे। मैं गई, मैं फोटो ऑटोग्राफ देने गई और देखा तो एक बहुत ही ओल्ड मैन, वेरी ओल्ड मैन, और वो चल भी नहीं पा रहे थे, वो चल भी नहीं पा रहे थे। किसी तरह से लंगड़ाते हुए वो मेरे पास आए। मैं आधा रास्ता उनके पास चली गई, आप मत चलो। उनका चेहरा देखा हो तो यहाँ पे ऐसे बोलते ना वो बॉयल्स, फोड़िया जैसे पूरा इतना हो चुका है। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, बहुत मुश्किल से वो बोल पा रहे, वो भी मराठी में। किसी तरह मैं समझी, उनका कहने का यही मतलब था कि किसी तरह मैं अपने जादू से उन्हें ठीक कर दूं, नहीं तो वो नासिक के ब्रिज से कूद जाएंगे। ये मेरी रियल असल स्टोरी है, नासिक के लोगों को पता है। और मैं हूं 12 साल की, 12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र जितनी समझ होती है, तो मेरे को तो नहीं पता कि ये सुसाइडल टेंडेंसीज इसे बोलते हैं और इसको एक डॉक्टर ट्रीटमेंट की जरूरत है। इतनी समझ तब मुझे नहीं थी। तो मैंने वही किया जो एक 12 साल की लड़की जिसको बहुत अच्छा जादू करना आता है, वो समझदारी का काम कर सकती थी, वो मैंने किया। मेरे को जादू करना आता था। मैंने ऐसे मटका पड़ा था, एक दही मटका होता है ना, उसका मटका पड़ा था। मैंने जादू से उनके सामने पानी निकाला, भर के उनको दिया। उनको मैंने बोला आप 2 घूंट पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मेरे सामने ये शख्स बैठे हैं, उन्होंने ऐसे 2 घूंट पिया, कुछ ऐसे ऐसे किया उन्होंने। मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा था, उन्होंने ऐसा ऐसा किया। फिर वो मुझे बोलते हैं मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे उनसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने वो मटका पूरा भरा, जादू से ऐसे पानी निकाला, मटका भरा, उनको दिया। और उस उम्र में मेरे पास जितनी समझ थी, उस समझ में मैंने बोला सुबह 2 घूंट पीजिए, शाम को 2 घूंट पीजिए, क्योंकि डॉक्टर से हम यही बोलते हुए सुनते। तो मैंने भी उनको बोला आप सुबह 2 घूंट पीजिए, शाम को 2 घूंट पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मैं ये बोली और मैं वहां से निकली और उनको मैंने निकलने दिया। कल्याण होगा, I'll tell you, उसके बाद सुख क्या हुआ? शांति आएगी। आपने सुना है ये यही तो बोलते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट जो हम दुखों का साइकोलॉजी निवारण क्लास होगा। में पढ़ते हैं, हाँ। वो मेरे साथ रियल लाइफ में हो रहा था। उसके बाद मैंने नासिक छोड़ दिया। हमारे शो अब हो रहे थे औरंगाबाद में। हाँ। 2 महीने बाद मुझे एक मराठी में लिखा हुआ पोस्ट कार्ड आता है मेरे ऑडिटोरियम पे, तापड़िया नाट्यगृह औरंगाबाद पे। वहां पे मराठी में लिखा हुआ आ रहा है, ट्रांसलेटेड टू, आप थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका, आपने मेरा जीवन बचा दिया, मैंने डॉक्टर का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, आपके पानी में जादू था, जो भी आपने वो किया, मेरी जिंदगी बदल गई। वेरी नाइस। तो कुल मिलाकर जो दुख है वो दुख सामने वाला कहता है हर लिए जाएंगे, तो 90% तो आपकी परेशानी तभी सॉल्व हो जाती है। ओके गौरव, पर देखो मुझे पता था कि वो सिंपल पानी था जो हम रोज पीते हैं। हाँ, लेकिन आपने वो उसमें पानी में जादू नहीं था, ना। जादू था उनकी सोच में। हाँ। वो जादू है उनकी उम्मीद, उनकी तो सोच। असल जादूगर सामने है जो हमें- परेशानी के साथ है। ओके, असल जादू है लोगों की सोच, हमारी सोच। गौरव, आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। गौरव, इनसे कुछ सवाल पूछा जाए कि बस ऐसे ही कीजिए पूछो ना कोई सवाल। आपके सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं रूबिका जी। गौरव, आप कुछ कठिन सवाल पूछ जी, सकते मैम। हैं इनसे। सोच रही हूँ गौरव से क्या कठिन सवाल पूछूं। गौरव, सवाल पूछ रही हूँ। Question is going to be very interesting. No, Suhani, you do it. Let me इनके see. मन में जो सवाल आ रहे हैं, ओहो हो, इतने फंसे हुए सवाल इतने हैं ना? मजेदार सवाल है। मैं पूछ लूं उसमें से एक हाँ सवाल? हाँ ठीक है, पूछिए, देखूं मैं। अरे ये तो अब ये माइंड रीडर होने की भी जरूरत नहीं है। आपको अपनी फर्स्ट क्रश का नाम याद है? That wasn't the झूठ question. मत बोलो ना यार, ना एक ना। बार झूठ मत बोलो। इनके दिमाग में सच्ची आया था वो सवाल, फिर उन्होंने कैंसिल किया उसको। ठीक है, एक्चुअली याद नहीं है तो इसलिए बहुत कोई बात नहीं। अगर रिवील, बहुत बार ऐसा होता है हमें कुछ चीजें नहीं बतानी होती, तो मेरे पास है बहुत शानदार सवाल। पूछ लो यार। गौरव का फेवरेट रंग? ये तो बहुत आसान है यार, ये से क्या माइंड रीडिंग करा रहे हो? थोड़ा मेरा थोड़ा तो ऐसे इनका हम सपना पूछ रहे हैं, फेवरेट कलर मतलब 10 कलर में से एक कलर अरे होता यार, है। लड़कों के फेवरेट कलर में हो सकता है झोलो। अभी इसका कलर फुशिया पिंक और मैजेंटा तो नहीं निकलेगा ना, मतलब। हाउ डू यू नो? गौरव, फ्यूशिया पिंक पसंद आ सकता है गौरव को। मैम आ सकता है बट है नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके, आई हैव अ क्वेश्चन। गो फॉर इट। गौरव का लास्ट हॉलिडे ट्रिप कहाँ था?
या फिर हम ये भी चाहो तो कर सकते हो, आपका फेवरेट हॉलीडे ट्रिप आप कहाँ होना चाहते हो, एनी ऑफ इट। नहीं, लास्ट हॉलीडे। चलो कहिए सर, बहुत जिद्दी है। लास्ट हॉलीडे ट्रिप का आता, देखो ये इसके सोशल मीडिया से भी मिल सकता है, कोई ये नहीं आके मुझे बोले कि आपने सोशल मीडिया चेक करो, मैं नहीं करती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पर मैं बता रही हूँ, ठीक है। गौरव चूज करो यार, हाँ मैम चूज। कौन सा वाला, लास्ट हॉलीडे ट्रिप या जहां जाना चाहते हो? मैम जहाँ जाना चाहते हैं। चलो ठीक है, पिक करो। देखा, हमको पता होता है लोगों के मन में क्या चल रहा है। योर फेवरेट हॉलीडे आप कहीं पर भी सोच सकते हो, ये आप दुनिया की कोई भी जगह हो सकती है। गौरव, इसको कठिन बनाने के लिए मैं आपको एक बात बोलती हूँ, या तो आप चीजें सोच सकते हो जैसे कि पेरिस, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क, बठिंडा, पंजाब, कॉमन है। आप कुछ ऐसा भी नाम सोच सकते हो जो आपको लगे कि मैंने कभी सुना भी ना हो। ऐसा आप क्यों करोगे? पर आप अच्छे बच्चे हो, पर चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। वी हैव गौरव, वी आर टॉकिंग टू गौरव राइट नाउ। गौरव, आप दिल्ली से ही हो? नो मैम। कहाँ से आ रहे हो? मैम झारखंड। झारखंड से आ रहे हो। गौरव, सोचो आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, सोचो। ओके मैम। आंखें बंद करके सोचो कि आप अभी वहीं पर हो। सच में? नहीं, अभी तक नहीं समझ पाया। नहीं। गौरव, खड़े हो जाओगे एक बार? मैम आँख बंद के सोचते रहो। हाँ, सोचते रहो। वीडियोस नहीं देखे क्या मेरे? मैं एकदम श्योर नहीं हूँ इस वाले में, बट आई विल ट्राई रूबिका, इस वाले में एकदम ट्राई, क्योंकि इसने ना 3-4 बार मन बदला अभी, इसके पहले हमारे पहले, तो अभी एक स्टिक हो जाएगा, उसके बाद आई ट्राई वन, बट एक उन्होंने सोचा, उसमें से एक ये है। एक सोचो भाई गौरव। हाँ, नाउ ही इज ऑन वन, नाउ ही इज ऑन वन। हाँ, ओके। गौरव, क्या सोच रहे हो मन में, बता दो, मैंने तो रख दिया चौक। मैम रामपुर इट्स। हाँ, पहले तूने रामपुर नहीं सोचा था ना? नहीं, पहले नहीं सोचा था। हाँ, पहले तू अलग ही एकदम अपना बीच हॉलीडे डेस्टिनेशन पे था, करेक्ट। तूने अपने आप को जब आंखें बंद करके विजुअलाइज किया तो तू बीच पे था। बीच पे था मैं। करेक्ट। फिर तूने चेंज करा, जब मैंने लास्ट बोला कि अब ये स्टिक हो गया, तब तूने रामपुर सोचा। यस मैम। करेक्ट। यस मैम। व्हाट? लाइक सीरियसली मैम, ये मेरे गांव का नाम है मैम। ये मैम हार्ट बीट तेज हो गया मेरा। आओ भाई, हमें चेक करने दो, इधर आओ। ईपीटीपी तो नहीं है? चेक करोगे हाँ, और आओ। तेज हो जाएगी। पक्का? मैम हार्ट बीट तेज हो गया मैम। मैम ये गांव का नाम है, लाइक मेरे को नहीं विश्वास था। ये कांप रहा है मेरा गला। तो ये क्या था? ये चमत्कार था? मैम चमत्कार से भी कुछ बड़ा था ये, लाइक सीरियसली। ये तो मैम गोवा बोलते, ये तो मैं समझ में आता है, बट ये चीज कैसे आपको समझ में आ आपने गया? पहले गोवा ही सोचा था ना? मैम गोवा सोचा था पहले, फिर मैंने और ये आपने तो बागा easy बीच, है। मतलब वो बीच भी सोचा, बीच फिर सोचा, बीच पे अपने आप को वॉक करते हुए भी सोचा, सोचा। आपने सनसेट भी सोचा, बहुत कुछ सोचा। करे, और फिर आपने इंस्टेंटली बोल दिया कि गोवा बहुत कॉमन होगा, इसलिए मैं मेरा गांव सोच रहा हूँ। गाँव सोच लेता पर हूँ। गांव के पहले आपने सोचा मैं और कुछ डिफिकल्ट नाम सोचूंगा, आपको और कोई डिफिकल्ट नाम मिला नहीं, मैं- इसलिए आपने अपने गांव के नाम के ऊपर आप गए। ओह, क्या करें अब? मैम इनको बिठाओ कहीं पे। हम इस बात का टेस्ट कर रहे हैं कि जो पर्चा धीरेन्द्र शास्त्री लिख कर देते हैं, पहले से लिख देते हैं, सामने एक आदमी या औरत बैठी हुई और वो कहती है हाँ बाबा ये आपने कैसे किया, वही काम यहाँ पर सुहानी कर रही है। होता कैसे है, इसको डिकोड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब तक 2 चीजें हो चुकी है, हम अभी भी नहीं यकीन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है क्या पता किसी तरह की कोई सेटिंग हो, क्या पता ऐसा कुछ हो जो हमें समझ में ना आ रहा हो, और इसीलिए हम क्या करेंगे, ठीक है भाई, और कितने टेस्ट लोगे ले लो। तो हम एक और टेस्ट लेने को तैयार है, लेकिन उससे पहले नजदीक आओ, नजदीक आओ, माइक लो ताकि पढ़ सको। की हैरानी बनी है की रुकावट भी दूर होगी। आप अपने घर पर अखंड रामचरितमानस का पाठ करवाएं, 3 पाठ आशीर्वाद है। तो आगे की ये सिद्धि है, सिद्धि के अखाड़े से आई बड़ी खबर है। ऐसे चमत्कार नहीं दिखाने चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्य दिन का सत्संग धीरेन्द्र शास्त्री। चमत्कार हो जाता है। ईसाइयों में वो क्या बोलते हैं, चंगाई सभा, उसमें भी वही चमत्कार है, उसमें भी चमत्कार है, ये भी चमत्कार है। तो ये चमत्कार से समाज में जड़ता आती है, इसे एवॉइड करना चाहिए। ज्ञान की बात है, लोगों के जीवन में
क्योंकि इससे कोई समाज का भला नहीं। जैसे कहा ना जोशी मठ अब समाप्त होने वाला है, यदि चमत्कार है तो बचा लो। अब इस चुनौती को स्वीकार करेगा क्या? प्रकृति के साथ यदि छेड़खानी कर रहे हो, प्रकृति के विपरीत जाके कोई काम करोगे तो उसे तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन सुहानी एक और क्विकली क्या करना चाहेंगे और कैसे दिल की बात मन की बात? क्विकली तो मतलब आप थोड़ा ऐसा ज्यादा ही कैजुअल हो रहे हो, मतलब सुहानी ठीक है, ये क्या सोच रहे हैं? मन पे बढ़ के बता दो, मतलब थोड़ा सा हमारी कला की इज्जत कर लो। हाँ बताइए। ठीक है, आपके साथ करें या ऑडियंस के साथ करें? मैं तैयार हूँ। आप तैयार हैं? मैं तैयार। देखो, आपसे जो सवाल है वो तो जनता से आना चाहिए। जनता के पास आपके लिए बहुत सवाल है। ओके भाई, तो कुछ तो इंटरेस्टिंग सवाल चाहिए मेरे को हमारी मैम के लिए। किसके पास एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बताओ। मेरे पास इतने सारे हैं। मैं सोच पा रही हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया पर बहुत सारे मेरी को जानकारियां जो है, मेरे को लग रहा है कि आप मैं पता है क्या करने वाली हूँ इस बार? मैं कुछ डिफरेंट कर रही हूँ। अच्छा चलिए। मैं पहले से जवाब लिख रही हूँ। ओके। सवाल भी बाद में पूछा जाएगा। वो करते हैं ना कभी कभी कि चिट्ठी पहले लिख देते हैं, इंसान बाद में ढूंढते हैं। पर्ची सॉरी पर्ची पहले लिख देते हैं इंसान। हाँ ठीक है, चिट्ठी पर्ची। मैं कुछ तो लिख रही हूँ। हाँ उदयपुर से। चेहरे की स्माइल देखो भाई। अरे आपको देख के तो कोई मिस्टीरियस म्यूजिक ही चला दो भाई। टंग टडंग 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 टडा टडा टडा। फोटो बना रही है टडा टडा। नहीं, मैंने ये रख दिया है। मैं ऐसे हाथ नहीं लगा रही। आप भी हाथ नहीं लगाओगे, कोई हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ पर आ जाओ। अब देखो, अब क्या हो रहा है भाई? अब we'll come to the point of question। क्या आपको सवाल कोई पूछ रहा है? मैं पूछ सकती हूँ, पर आपको कि मैंने जवाब लगाया, आपको लग सकता है कि यार इसको सवाल पता है इसलिए उसने जवाब लिख दिया। मैं आप पे लीव करती हूँ कि आपको क्या सवाल पूछना है। क्या मतलब व्हाट इज हैपनिंग? सवाल पूछा नहीं, आपने उत्तर दे दिया है जी। ये कैसे हो हमने सकता ये है? कोशिश करी है करने की। ठीक है, देखते हैं। 3-4 लोग अपने हाथ ऊंचा करें। आप चूज करो कौन सवाल पूछेगा आपको। नहीं आप चूज कीजिए भाई। मैंने तो जवाब लिखा है ना, तो आपको नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने किसी के साथ कोई सेटिंग करी हुई है। ओके। वैसे मैं सबको पहली बार मिल रही हूँ, मतलब कैन यू आस्क फेवरेट सॉन्ग? आर यू ओके विद द क्वेश्चन? हाँ। आपके पास ऑप्शन, अगर आपको क्वेश्चन बदलना है तो आप अभी किसी और से दूसरा सवाल ले सकते हैं ना। चाहिए तो ले सकते हैं ना। ओके देन, गाना अपने मन में सोचिए। अच्छा मैंने तो लिख दिया। गाने के पहले 2 शब्द क्या है? अच्छा गाना गा भी मैंने सकते हैं। सोचा ही नहीं है अभी। सोच लीजिए। बहुत सारे नए गाने आए हुए हैं। नए गाने बहुत कुछ गानों का ऑस्कर मिला हुआ है हमारे इंडिया के। पुराने गाने भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आप मैं जो बोल रही हूँ उससे इन्फ्लुएंस हो जाए, प्रभावित हो जाए, इसलिए अभी मैं थोड़ी चुप रहूंगी। आप नहीं सोच पाएंगे। मैं नहीं सोच पाऊंगी तो ऐसा सोचो मत ना कि मैं नहीं सोच पाऊंगा। आपको क्यों मुझे फेल करना है? नहीं कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। यू कैन थिंक ऑफ अ सॉन्ग, इंटरेस्टिंग सॉन्ग। हाँ सोच रही हो सकता है कि मुझे वो गाना ना पता हो, तो मैंने कोशिश करी है कुछ लिखने की। ओके। आप ये मत ट्राई करिए कि मैं आसान गाना देती हूँ सुहानी को या ऐसा गाना देती हूँ जो उसको पता हो, ऐसा मत करिए। नहीं मैं नहीं कर आप अपना फेवरेट गाना सोच लीजिए, कोई भी गाना सोच लीजिए। जो फेवरेट नहीं, जो रैंडम मेरे मन में आ रहा है, मैं रैंडम सोच लीजिए कि आपको लगता है कि फेवरेट मेरे लिए आसान है। कितने कैसे हो तुम लोग? क्या ही टेस्टिंग चल रही है। चलो क्या गाना सोच रहे हो आप? आप बता सकते हो, मैं तो लिख चुकी हूँ। पंछी बनूं। आप मुझे बोल रहे थे कि मैं कुछ उड़ती चिट्ठी बना रही हूँ, कुछ बना रही हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ लिख रही थी। करी पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के समथिंग। अरे बिल्कुल पॉसिबल नहीं था ये तो। पंछी, अरे ये मेरा फेवरेट सॉन्ग नहीं है, बस रैंडम मैंने सोचा। जी वांट टू चेक व्हाट? आप गाना चेंज कर सकते थे, आप सवाल चेंज करवा सकते थे। क्यों नहीं, मुझे वहीं पे टिकना था। अच्छी बात है, उसी पे टिकना चाहिए आपको। दैट इज व्हाट इट इज। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप चेंज करो, इसीलिए साइकोलॉजी में जब भी कोई मुझे बोलता है ना चेंज करो हमको, तब तो मैं पक्का नहीं करूंगा। तो मैं नहीं चाहती थी वैसे आप चेंज करो, इसलिए मैंने उस पर टिकाए रखा। बट आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा। क्या नाम है आपका?
आर्यन अग्रवाल। आर्यन अग्रवाल। आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा। फेवरेट सॉन्ग मैं बाद में बता दूंगी। हाँ वो भी सोच लो मन में। लेकिन रैंडम जो था, दैट इज ट्रू, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में वाज द रैंडम थिंग दैट केम टू। हाउ डू यू, ये कैसे करती हैं आप? ये जो तमाम लोग बैठे हैं वो अभी भी यही सोच रहे होंगे सुहानी कि आपकी और मेरी किसी तरह की कोई सेटिंग हुई। करेक्ट। ये जो ऑडियंस यहाँ पर बैठी हैं ये हमको जानते हैं ना, ये हमको जानते हैं, मतलब वो टीवी वाला रिश्ता हो सकता है लेकिन आपस में कोई क्रेडिबिलिटी होती है। मैं बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स के साथ कर चुकी हूँ, मैं सेलिब्रिटीज के साथ मैं 25 साल से 5000 से ज्यादा शो कर चुकी हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं हर देश में जाती हूँ, लोगों को पैसा देती हूँ कि आप मेरे लिए एक्टिंग करो कि मेरा करियर बने। वो पॉसिबल नहीं है। ये एक कला है, ये एक आर्ट फॉर्म है जो मैं बार बार दोहरा रही हूँ। हमारे देश में ये आर्ट फॉर्म इतना पॉपुलर नहीं है, इसे मेंटलिज्म कहते हैं। ये इतना पॉपुलर होना चाहिए बिकॉज ये बहुत ही इंटेलिजेंट आर्ट फॉर्म है, और अगर इसकी अवेयरनेस नहीं आएगी तो यही आर्ट फॉर्म की ट्रिक्स उठाकर लोग आपके डर का, आपकी कमजोरी का, आपकी बीमारी का फायदा उठाएंगे। ओके, अब मैं ऑन एयर आपको आई वुड लाइक टू आप चैलेंज ही कर रहे हो मुझसे कब से? अब वो ये मेरा कर्तव्य है, करिए, करना जरूरी है। मुझे आप अपने बाल उठाकर बताइए, कहीं ईपीटीपी आपने कुछ लगा ये रखा है? आपकी असिस्टेंट है ना एक पूजा, हाँ। ये उनके इयरिंग्स, उन्होंने मुझे बोला कि आप टीवी पे जा रहे हो तो प्लीज अपने कान में इयरिंग डाल दो, तो मैं उनके उधार लेकर आई हूँ। माइक है, ठीक ये है, आप ही का दिया हुआ है। मैं कपड़े मत थोड़ा फ्रिस्किंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक। अरे यार ये तो मतलब ना। बड़ी बेइज्जती। नहीं बेइज्जती नहीं है, ताकि मेरी उतार जनता दूं, को ये घड़ी भी पता लगे। उतार दूं। नहीं घड़ी ठीक है फोन भी नहीं है मेरे पास अभी। हाँ फोन भी नहीं है। मैं अब रैंडम किसी के पास पहुंचती हूँ। ये जो कर रही हैं इससे आपको क्या लग रहा है? एक काम करते हैं ना, हाँ। एक काम करते हैं। ये तो चाहते थे, अभी इनका मैं अभी सोच बता दूं क्या सोच रही मैंने बस ये कि इनके मन में क्या चल रहा है। क्या इनके नाम है मन में आपका? ये चल रहा है, इनके मन में ये चल रहा था कि मैं खड़ी खड़ी थक गई, तो ये अपनी कुर्सी मुझे देना चाह रहे थे। ये सही बात है कि गलत बात है? एक काम करते ना हाँ, मिश्रा जी, हाँ मैं बता रही हूँ यार, आप इतना डाउट मत करो, वही सोच रहे हैं। अच्छा, एग्जैक्टली वही सोच रहे हैं वो। मैं एक काम करती हूँ, आप सब लोग रैंडम चीजें सोच लो ना, ठीक है? रैंडम चीजें, ओके, रैंडम चीजें। आपने पता आपका नाम आर्यन है, करेक्ट? आपका नाम, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? आपके पास में आप बैठे हो, आपके किसी दोस्त का नाम भी आर्यन है? आप उस बात ये नहीं है कि आपके दोस्त का नाम आर्यन है। इंपॉर्टेंट बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये कि जब इन्होंने आर्यन बोला, आप थोड़ी देर पहले इनका नाम पूछा गया, इन्होंने बोला मेरा नाम आर्यन है, उसी समय आपने सोचा अरे मेरे दोस्त का नाम भी आर्यन है, करेक्ट? वही थॉट उसी समय आपके मन में आया था। मैं उस वक्त बोली नहीं क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाते, पर वो आर्यन के बारे में सोच रहे थे अपने तो क्या यहाँ लिखा हुआ आ रहा है? नहीं लिखा हुआ नहीं आ रहा, वैसे थोड़ा वाइब्रेशन कर देता है। उनके पास में जाते ना, आप इधर बैठे हो, आपके पास आपका फोन है, आपके फोन का पासवर्ड। व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? प्रभजोत। आप सोच रहे थे कि मैं आपके फोन का पासवर्ड बताऊंगी अभी, क्योंकि मैं आर्यन के पास गई, आप पासवर्ड आप सोचने लगे कि क्या ये मेरे फोन का पासवर्ड बता सकती, क्योंकि एक बहुत कॉमन एक्ट है जो मैं टीवी पे करती हूँ। पासवर्ड? हाँ, प्रभजोत खड़े हो जाएंगे आप? यार मैं ही मदद कर देती हूँ आपकी। सब लोग सोचो, अब बहुत सब अपने अपने पासवर्ड सोच रहे हो, आप मत सोचो, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, ठीक है? आपके पासवर्ड के बारे में सोचिए। फोन क्या है आपके पास? चालू है? दो इधर दो, इधर दो, उधर दो। मतलब पैटर्न है या नंबर है? नंबर। अच्छी बात है, नंबर अच्छे होते हैं। ये इनका फोन, ये पासवर्ड इनका लॉक्ड फोन है। लॉक्ड फोन है भाई। पहले डिजिट के देखो, अब तो मैं मेरा बोर्ड भी नहीं इस्तेमाल करी, मैं अब मेरा बोर्ड भी इस्तेमाल नहीं करी क्योंकि ये तो हमारा वो पंछी बन गया है, बोर्ड इज पंछी बन गया है, ठीक है? हाँ, अभी हमको चिट्ठी विट्ठी पंछी बन जाएगी। आप बस मन में सोचिए, नंबर के बारे में, पहले डिजिट के बारे में सोचिए। 4 डिजिट है, 6 डिजिट है? कितने डिजिट है? 4 डिजिट है, ठीक है। पहले डिजिट के बारे में सोचिए। फोन मेरे पास है। दूसरे डिजिट के बारे में सोचिए। तीसरे डिजिट के बारे में सोचिए। चौथे डिजिट के बारे में सोचिए। स्कैम मत करो अभी यहाँ पर, आप बराबर से सोचो। सोच लिया? बराबर से सोच रहे हो क्योंकि आपका जो नंबर आया बहुत विचित्र आया है, तो स्कैम मत करना, बराबर से सोचो। पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्होंने भी मन में दोहराया। अगर मैं सही हूं, पहला डिजिट डालो आप। डाल रही हूँ। प्रभजोत 8 ऐसे चलेगा भाई। हाँ करेक्ट, 8। सेकंड डिजिट 0। पहले 2 डिजिट आपने बोले 80 है। पता है मैं क्यों बोली कि ये स्कैम कर सकती है? हाँ। दूसरे 2 डिजिट भी 80 है। क्लिक ओके? अरे मैम कैसे? पिन कैसे?
ओ पापा जी फोन कर रहे हैं 8080। मैंने आपके फोन को कभी हाथ नहीं लगाया, आपने मेरे फोन को हाथ नहीं लगाया। आज से पहले आप में कभी नहीं मिले हैं, मैंने कुछ देखा नहीं, आपका कुछ भी नहीं। इट्स जस्ट यू थॉट अबाउट इट राइट नाउ। क्लैरिफाई करना पड़ता है यार, हर बार क्या करें। सोनी बस कसम खा लो यार, बच्चे बेचारे मासूम वो सदमे में है सबके सब। क्या कसम खाऊं मैं क्या कसम कर खा- हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है? कला का प्रदर्शन हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत सी कला है यार, जादू इतनी खूबसूरत सी कला है। देखो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मैं 25 साल से करते हैं, ऐसा लगता है जवाब नहीं दे पाती। इससे शादी कौन करेगा, इसका क्या होगा, ऐसे शब्द सुनकर मैं बड़ी हुई हूँ। तो जादू को इतना नीचा देखा जाता था कि ये सड़क पे लोग करते हैं, और आज उसी कला को क्या होगा, आज वो ये टीवी पे हमें देख रहे होंगे। जोरदार तालियां। और इसके लिए एक बार थैंक यू शास्त्री जी को भी कह देते हैं। हाँ जी। धीरेन शास्त्री जो हैं वो आए स्क्रीन पर, बवाल मचाया, बवंडर हो गया, तमाम तरह की चर्चा हो गई। दो फाड़ इस वक्त पूरा देश दिखाई दे रहा है, कोई पाखंड कह रहा है, कोई सिद्धि कह रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि उसके बीच की भी एक दुनिया है। एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट इज कलरफुल, अलग अलग रंग है, और वही यहां पर लाने की आज कोशिश हो रही है।